हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो चलिए देखते हैं। अभी हम देखेंगे कि आप जिस किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो ना, जहाँ पे भी आपको स्टक लग रहा है, जहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, तो वो सिचुएशन आप अपने मन में रखो और जो भी कार्ड्स निकलते जाएंगे तो मैं आपको बोलते रहूँगी और आपको उस आपके आपके सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको एज ए गाइडेंस लेना है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखते हैं कि आपके लिए पहला कार्ड क्या निकल के आ रहा है। द 7 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ट्राई कर रहे हो लेकिन कुछ चीज़ों से आप निकल नहीं पा रहे हो। निकल क्यों नहीं पा रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा मुझसे। निकल इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने अपने पैरों को खुद बांध के रखा है। ये जो लकड़ी का आप सहारा लेके आप निकलना चाहते हो, तो वही लकड़ी से आप आपके पैरों का अब ये है वो भी काट सकते हो और आपके हाथ भी तो है, आपके मतलब आपके हाथ भी किसी ने बांधे नहीं है। तो जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप खुद स्टक हो। आप ये बोल रहे हो कि इसने मुझे बांध के रखा है, उसने मुझे बांध के रखा है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद स्टक हो, आप खुद कंफ्यूज हो। तो आपको खुद के ऊपर काम करना है। जो भी आपकी सिचुएशन है, ओके, रिलेशनशिप में हो या फिर करियर में हो, जो भी आपकी सिचुएशन अभी बुरी चल रही है, तो उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आप खुद हो, क्योंकि आपने खुद ही अपने दोनों पैरों पे बांध के रखा और आप कोशिश कर रहे हो कि भाई मुझे करना है। नहीं होगा। जो आप क्या हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपके हाथ से फिसल रही है और आप है कि उसी में अटके हुए हो कि मैं इसको सही कैसे कर सकता हूँ। अभी जो गिर गया है, जो छूट गया है, वो छूट गया है। आप नहीं उसको सही कर सकते। जो नया कुछ रास्ता आपके लिए है, तो उस रास्ते को देखने की कोशिश तो करो, पर वो आप करोगे नहीं क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज माइंड सेट में, और कंफ्यूज माइंड सेट में कभी भी सही डिसीजंस नहीं लिए जाते। जब भी आप निगेटिव होते हो, कभी भी सही डिसीजंस नहीं ले जाते। भगवान आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको गाइडेंस करने के लिए रेडी है। अगर आपके 3 ग्लास ये गिर गए तो आगे के 2 ग्लास भी रखे हैं कि चलो वो ही उठा लो, लेकिन आपको वो करना नहीं है। सामने एक ब्रिज बांध के भी रखा है, तो ब्रिज तक भी आपको जाना नहीं है। सामने एक वहाँ पे कैसल भी है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। आपको बस ये करना है कि मैं बहुत दुखी हूँ और यहाँ से मैंने कुछ खो दिया है, और आप ये बोल रहे हो कि मुझे यहाँ से निकलना ही नहीं है। सिचुएशन ख़राब हो रही है और उसको आप और ज़्यादा ख़राब होने तक वेट करोगे तो सिचुएशन हालात से बदल जाएगी, हाथ से निकल जाएगी। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो जजमेंट का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि आपके लिए एंजल्स, यूनिवर्स खुद हेल्प लेके आ रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? देख पा रहे हो? जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 2 कप्स भर के रखे हैं, तो यहाँ पे एंजल्स भी आपके लिए हेल्प कर रहे हैं, लेकिन आप सही रास्ता देखना ही नहीं चाहते हो। आपको वहीं पे अटका रहना। आपका एक रीबर्थ होने वाला है, आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, लेकिन आप ये बोल रहे हो कि थोड़ा सा रुको, अभी थोड़ा सा रुको, मैं यहीं पे हूँ। ओके, दिस मैन इज शोइंग द, जो भी स्केलेटन जो भी है, तो वो उसको हाथ दिखा रहा है कि नहीं, मुझे अभी फ़िलहाल आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो भाई यूनिवर्स क्या करेगा? यूनिवर्स किसी इंसान के रूप में आप आके आपकी हेल्प कर सकता है, या फिर ऐसे जैसे मैंने नेचर वाइज बताया कि नेचर के रूप में आके आपकी हेल्प कर सकता है, कि आपको कुछ साइंस मिल सकते हैं, नेचर के द्वारा मिल सकते हैं, किसी लोगों के द्वारा मिल सकते हैं, लेकिन यूनिवर्स खुद आके तो आपसे बात नहीं करेगा, राइट। तो अगर आपको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, अगर आपके लिए ये ब्रिज है, तो उस ब्रिज पे जाने का काम आपका है। अगर नदी किनारे बैठे रहोगे कि नहीं मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो भाई आपका सच में कुछ नहीं हो सकता। आप जहाँ पे पूरा दिलो जान से मेहनत कर रहे हो ना, वो शायद चीज़ आपके लिए है नहीं, या फिर आप खुद नहीं चाहते कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। आपने खुद ही अपने पैरों को बांध रखा है और आप ये बोल रहे हो कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है। तो भाई तेरी लाइफ की प्रॉब्लम तुझे खुद को क्लियर करनी पड़ेगी। भगवान कभी भी ये नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे हर एक डिसीजन में मैं खुद चला रहा हूँ। ओके, मैं खुद तुम्हारे हर एक लाइफ के डिसीजन में खुद ले रहा हूँ। भगवान बोल रहा है कि तथास्तु, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूनिवर्स इज ऑलवेज सेइंग तथास्तु। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, तथास्तु। तो हम क्या चाहते हैं वो हमें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहती क्या हूँ। अगर हमारे माइंड में वही क्लियर नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ, तो सिचुएशन यही बनी रहेगी। आप हालात से कभी बाहर नहीं आ पाओगे और एक जन्म भी आपको अधूरा लगेगा कि मैंने इस जन्म में क्या अचीव किया।
क्योंकि जब ब्लेसिंग्स आई तब तो आपने देखी नहीं, तो यूनिवर्स क्या भाई हाथ पकड़ के तुझे ब्लेसिंग्स तक लेके जाएगा कि नहीं ये गलत चीज़ है, ये तू मत कर, यहाँ से तू निकल? नहीं, ऐसे नहीं होगा। पास्ट जो है उसको छोड़ के आपको आगे जाना ही पड़ता है। प्रेजेंट में रहो, देखो पास्ट में रहोगे तो मरते जाओगे, पिसते जाओगे, घिसते जाओगे। प्रेजेंट में रहोगे तो एक्सेप्टेंस आता है हमेशा। फ्यूचर का भी ज़्यादा मत सोचो, पास्ट का भी ज़्यादा मत सोचो, बी विद प्रेजेंट कि प्रेजेंट में मेरे लाइफ में अभी क्या घट रहा है। मेरे लाइफ में जो मुझे दिख रहा है, मेरे आंखों के सामने जो टीवी लगा है, तो वो टीवी में मैं क्या देख पा रही हूँ, मैं क्या फील कर पा रही हूँ, मैं क्या फील कर पा रहा हूँ। जब वो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि येस यूनिवर्स इज़ टॉकिंग टू मी, येस यूनिवर्स इज़ गिविंग मी समथिंग, सम गाइडेंस टू मी। यूनिवर्स मुझे कुछ गाइडेंस दे रहा है, लेकिन उस गाइडेंस की तरफ मैं खुद नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान उन सारी चीज़ों के ऊपर है कि जो मैंने गवाए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बोलते हैं कि मेरी शादी हो गई है, या फिर मैं इतने साल से इस रिलेशनशिप में था, या फिर फलाना है ढिमकाना है। तो उसको सही कौन करेगा? आप तो किसी को बदल नहीं सकते। आप अगर किसी को बदल सकते हो तो वो सिर्फ आप हो। आप किसी और को बदल ही नहीं सकते, आप किसी और से कुछ एक्सपेक्टेशन कर ही नहीं सकते। और स्ट्रेंथ, उसके लिए आपके पास क्या चाहिए? द स्ट्रेंथ। जब भी कोई ब्लेसिंग्स आती है तो आपके पास क्या चाहिए? स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के साथ आपको क्या चाहिए? एक बैलेंस माइंड, जो ये भी जानता हो और जो ये भी जानता हो, जिसको पता है कि कहाँ पे मुझे राउडी बनना है और उसको पता है कि कहाँ पे मुझे क्यूट बनना है, कहाँ पे मुझे प्यार देना है। ओके, राउडी राठौड़ आप सब लोगों ने देखा होगा। तो अच्छे के साथ अच्छा रहना है, बुरे के साथ बुरा रहना है। ओके, तो नहीं तो क्या वो दिन ताना तिता तिता, ठीक है। आपकी या तो आपकी लाइफ की बजेगी, या तो आपको सामने वाले की बजानी है। अगर आपको आपकी लाइफ की बजानी है तो भाई मरे रहो, वहाँ पे ही पड़े रहो। ओके, लेकिन आपको दूसरों की बजानी है तो ये रूप आपको करना पड़ेगा। अगर आप देखो कि हम लोग बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता, या फिर मेरे बस में नहीं है। किसी के भी बस में कुछ नहीं होता जब तक हमारे सामने वो सिचुएशन नहीं आती और हम उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि हाँ दिस इज़ द रियलिटी। आप पूछो कि आप मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको सांप से बहुत डर लगता है तो आप मतलब कहीं पे सांप देखे तो आप दूर भाग जाते हो। लेकिन वही सांप अगर आपके सामने बैठा तो आप क्या करोगे? आप या तो हाथों से उड़ाओगे, कुछ ना कुछ तो करोगे, छिपकली पड़ी है, कुछ ना कुछ तो करोगे। ओके मुझे डर लग रहा है, मुझे हाथ लगाना भी बिल्कुल गंदा ऐसे यक लगता है कि मैं कैसे लगाऊँ। बहुत सारे लोगों का ये, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम होता है कि पर जब वो चीज़ सामने है तो आपको उसको फेस करना ही पड़ेगा। तो वो उसे फेस करे बिना आप कहाँ जाओगे? तो ये जो स्ट्रेंथ है ना आपको लानी होगी कि जो सिचुएशन है बी इन द प्रेजेंट में आपको आपकी स्ट्रेंथ दिखानी होगी कि मुझे डिसीजन क्या लेना है, मेरे सामने हालात क्या बन रहे हैं, मेरे सामने हो क्या रहा है, मेरे साथ हुआ क्या है, सामने वाला मुझे कैसे ट्रीट कर रहा है। कंफ्यूज्ड हो ना, ये ना मुझे यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में दिख गया था और मैंने फिर भी कार्ड्स शफल किए एंड देन ये कार्ड आ गया। ओके, आप क्या है ना कि रियलिटी देख पा रहे हो, लेकिन आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। ओके, जो तलवारें चलाई जा रही है तो वो ऐसे। ओके, आप क्या कर रहे हो? आँखों पे पट्टी बांध के खुद की ही शक्ति का अंदाज़ा ले रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। लेकिन मुझे एक बताओ कि जब आपका माइंड सेट ही सेट नहीं है और आप ये सोच रहे हो कि मैं लिटरली आँखों पे पट्टी बांध के तलवार चला लूँगा, तो क्या होगा? दोनों जगह पे पैर रखने की कोशिश कर रहे हो तो क्या होगा विथ योर कंफ्यूज्ड माइंड सेट? तो जहाँ पे आप खुद यहाँ पे इस सारी सिचुएशन में फंसे हुए हो और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं आँखों पे पट्टी बांध लूँगी, या फिर मैंने आँखों पे पट्टी बांध ली है, तो आपको जो रियलिटी है वो कभी भी समझ में नहीं आएगी। और जो इंट्यूशंस है, जो आपकी इंट्यूशंस बात कर रहे हैं, तो उनको समझने के लिए पहले ये जो तलवार है वो आपको नीचे रखनी पड़ेगी। ओके, अगर आप आपकी इंट्यूशंस की सुनना चाहते हो तो इन तलवारों को आपको नीचे रख के आपको मेडिटेशन स्टेट में जाना होगा।
आप कर क्या रहे हो, ना ही आप मेडिटेशन कर रहे हो, ना ही आप खुद के साथ जुड़ना चाहते हो, और ना ही आप कोई एक्शन ले पा रहे हो, क्योंकि आप है ना, आप चाहते हो कि मैं मेरी अंदर की आवाज़ सुनूं, लेकिन अंदर की आवाज़ सुनते टाइम आपके एक्शंस भी चालू है। तो अंदर की आवाज़ सुनने के लिए पहले आपके माइंड को काम होना पड़ता है, और काम माइंड नहीं है और आप एक्शन लेते रहोगे, सोचते रहोगे, तो आपको कैसे मिलेगा? दिस इज़ ऑल योर थॉट्स। ओके, तो थॉट्स को सबसे पहले शांत करना पड़ेगा। आप कंफ्यूज्ड हो, बहुत कंफ्यूज्ड हो, जिस किसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हो तो उसके साथ रिलेट कर लो कि आप कंफ्यूज्ड हो या नहीं। आपने सारा बार अपने कंधों पे ले लिया है, ये चाहे रिलेशनशिप हो या फिर जॉब के लिए आप देख रहे हो या फिर हेल्थ के लिए आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा आपने टेंशन लिया है। देखो, हेल्थ के लिए देख रहे हो तो टेंशन लेके कि आपकी हेल्थ सही हो जाएगी, आपको सही ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो फिर भी टेंशन लेके कि आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं आपको पढ़ाई करनी होगी। टेंशन लेके तो आपको और ज़्यादा टेंशन आएगा और भी आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए। अगर आप रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो तो मुझे बताओ, रिलेशनशिप का भार अकेला उठाया जाता है? देयर शुड बी समवन। ओके, रिलेशनशिप में हो, आपके इंट्यूशंस जो है, जो कहीं पे पीछे पड़ गए, आप देख नहीं रहे हो। क्यों? आपने अपने हाथों को ही लिटरली बांध लिया और आप बता रहे हो ऐसे कि मेरे हाथ यहाँ पे अटक गया, मैं फंस गया हूँ, मैं नहीं निकल सकता। बोझ आपने खुद ही अपने सर पे ले लिया है, अपने कंधों पे ले लिया है, तो वहाँ से निकलोगे कैसे? आप सच में निकलना चाहते हो तो अपने हाथ निकाल सकते हो वहाँ से, आप इस मोली को नीचे रख सकते हो, जो भी एक्शंस ले रहे हो लोगों में बांट सकते हो। आप नहीं कर रहे हो, किसी की आपको हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेला कर लूँगा, मैं अकेला सक्षम हूँ, मुझे करना है, फलाना ढिमकाना, इस तरह की आपकी एनर्जीज अभी हो रही है। अगर रिलेशनशिप के लिए हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपको नहीं लगता कि आप दोनों की है? क्या एक ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी रिश्ते को चलाना? अगर एक इस रिश्ते से निकलना चाहता है, या फिर अगर आपको ऐसे लग रहा है कि इस रिश्ते में वो रहना ही नहीं चाहता, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करे जा रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं और वॉट एवर इट इज़, तो इसका भार लेना क्या आपकी ज़िम्मेदारी है? क्यों सामने वाला आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर क्यों सामने वाला की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर, अपने सर के ऊपर नहीं ले रहा है? क्यों वो आपको गलत वाइब्स दे रहा है कि जिसकी वजह से आपकी आंखें लिटरली ऐसी हो गई है, आपको इतना प्रेशर आ गया? क्यों? तो वो सोचने की बात है कि क्यों आपके साथ ऐसा हो रहा है। बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर निगेटिव माइंडसेट। आप पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते, पास्ट से निकलना नहीं चाहते। जो आपको सही लग रहा है, विच इट इज़ द डेविल। डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ एडिक्शन जो आपके खुद के है। डेविल इज़ अ कार्ड ऑफ आपके खुद के पैटर्न्स जो गलत जा रहे हैं। आप लोगों को बता रहे हो कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर इसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसे किया। आपको भी तो पता है कि आप भी तो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। तो क्या आप वो सक्षमता रखते हो कि मैं इन सारी चीज़ों को सही करूँगा? मैं अपने आप को चेंज, मैं जैसे मैंने बोला कि आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, लोगों को चेंज करने का ठेका आपके पास नहीं है। लेकिन आपको गलत सिचुएशन से, गलत लोगों से निकलना ही नहीं है। आपने उसको अपना एक सब कुछ मान लिया है कि आपको ऐसे लग रहा है कि मैं यहीं पे पड़ा रहूँगा और मैं खुश रहूँगा। तो भाई आप खुश कैसे रहोगे? एक दारू पीने वाले इंसान को पता ही नहीं होता कि मैं दारू पी के क्या क्या कर रहा हूँ और उसका मेरे हेल्थ पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जब वो दारू में होता है, नशे में होता है, उसको सारी दुनिया वाव लगती है कि भाई बस मुझे खुशी मिलती है। लेकिन उसके बाद जो सब होता है वो बहुत गलत होता है। उसको पता है कि मैं अगर चाहूँ तो मैं बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन ये आपके अंदर की निगेटिविटी है, या आपके अंदर के एडिक्शंस है, ये आपके कुछ गलत पैटर्न्स है जिनको आपने खुद बांध के रखा है। अगर देखो तो इनके गले में जो रस्सी है या फिर जो भी है, उन्होंने इजीली वो निकल सकती है, लेकिन आपको निकालनी ही नहीं है। आपको आपके पैटर्न ही नहीं चेंज करने हो, और आप बोल रहे हो कि
भगवान मेरा कुछ नहीं कर रहा है। भाई भगवान आ गया है तेरा नया रीबर्थ लेके, तेरे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी लेके, लेकिन भाई तू ये डेविल वाली सिचुएशन से निकल ही तो सही। तू निकल ही नहीं रहा है। तू बोल रहा है कि मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ यार, मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं निकल पा रहे हो? क्यों नहीं? तूने ही अपने पैर बांध के रखे है, यहाँ पे गले में रस्सी जो भी है वो तूने ही बांध के रखा है, तो भाई तू निकलेगा कैसे? यहाँ पे पैर बांधे है, यहाँ पे गले में रस्सी बांध के रखी है, और अपने गलत हैबिट्स के शिकार आप खुद ही बने हुए हो। ओके, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि मैं कर क्या रहा हूँ अपने लाइफ में। ओके, द हाई प्रिस्टेस। ओके, आपको आपके इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है। ओके, हाई प्रिस्टेस को सब पता है क्या सही है क्या गलत है, उसका भेद वो करना जानती है। लेकिन हाई प्रिस्टेस जो होती है, हाई प्रिस्टेस के साथ द हायरोफेंट भी आ गया। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या है। एज अबाउ का कार्ड है एंड द एम्प्रेस का कार्ड है। ओके, तो जहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि आपके पास कुछ ऐसी, जैसे जजमेंट का भी कार्ड आ गया है। ओके, आपके पास है ना डिवाइन शक्ति है, आपको कोई गाइडेंस देने वाला भी है। यहाँ पे चाबियाँ हाथों में, यहाँ पे चाबियाँ पड़ी है, बस वो चाबी उठाने की देरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो आपको गाइडेंस दिख रहा है ना, वो गाइडेंस आप ले नहीं पा रहे हो। आपके इंट्यूशंस भी कहीं ना कुछ बोल रहे हैं। ओके, यहाँ पे कोई लेडी हो सकती है, या फिर कुछ तो ऐसा है कि जो आपको गाइड कर रही है, या फिर कुछ गुरु, कोई धर्म गुरु हो सकता है, या फिर किसी गुरु के आप पूजा करते हो, किसी को आप गुरु मानते हो, तो ऐसे आप किसी से सलाह ले रहे हो और वो आपको प्रॉपरली गाइड भी कर रहा है, लेकिन ये चाबी लेने का काम आपका ही है। ओके, यहाँ पे जो इंट्यूशंस है वो आपको ही जानने हैं। आप बहुत ऐसे हिडन पर्सनालिटी हो, आप आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है ना, वो नहीं समझने देते। ओके, आपके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो नहीं समझ में देते, लेकिन आपके अभी फ़िलहाल मुझे ऐसे लग रहा है आप खुद के इंट्यूशंस के साथ भी नहीं जुड़ पा रहे हो। जैसे पहले वाले सब कार्ड आ गया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर आप खुद के इंट्यूशंस के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, अगर ये जो पर्सन आपको जो गाइडेंस देता है वो समझने की कोशिश करोगे, तो आप लिटरली इस डेविल वाली सिचुएशन से निकल सकते हो। यू आर द एम्प्रेस। मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज हम सब में होती है। ओके, ये जानती है, बाखूबी जानती है कि मुझे कब हथियार उठाने हैं और कब मुझे यहाँ पे अपना जो ये नेचर के साथ मुझे कनेक्टेड रहना है, और कब हथियार उठा के मुझे लड़ाई पे जाना है। तो आप, ये आपकी लड़ाई है, ये यहाँ पे स्ट्रेंथ आपको दिखाना होगा। मेजर अरकाना से कितने कार्ड आ गए देखो, एम्प्रेस आ गया, द जजमेंट आ गया, हायरोफेंट आ गया, द हाई प्रिस्टेस आ गया, एंड कौन सा था, द स्ट्रेंथ था। तो यहाँ पे सारे कार्ड्स आपको क्या बता रहे हैं कि आपको आप एक लाइफ में सेकेंड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको हथियार उठाने हैं, आपको कहाँ पे स्ट्रेंथ दिखानी है, कहाँ से गलत चीज़ों से बाहर निकलना है, कहाँ से मुझे मेरे इंट्यूशंस के साथ जुड़ना है, वो खुद डिसाइड करना है। तो और ये दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। द नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखो, आपके खुद करता धरता आप खुद हो। भगवान है ना आपका साथ देता है। अगर स्वामी, ये जो स्वामी समर्थ जो मराठी आहे यहाँ पे महाराष्ट्रीयन ते म्हणतात, स्वामी समर्थ म्हणतात भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी उभा आहे। मतलब क्या है, तू डर मत, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। ओके, तो आगे तुझे बढ़ना है, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, मैं तुझे संभाल लूँगा, लेकिन तुझे आगे जाना होगा। ये तेरी जर्नी है, ये तेरी लाइफ है, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। जब भी तू मुझे पुकार लेगी मैं तुझे संभाल लूँगा, लेकिन तेरी जर्नी का साथ तुझे खुद को पहले, सबसे पहले देना है। मैं नहीं चला रहा हूँ तुझे, तू खुद अपने आप को चला रहा है। ओके, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू आगे बढ़, ये तेरी जर्नी है, तू आगे बढ़। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे यही बोल रहा है कि तुझे आगे बढ़ना है, अपने बलबूते पे तुझे आगे बढ़ना है, तुझे अपनी खुशियाँ खुद को पानी है। ओके, ये बहुत ज़िद्दी लेडी है, तो ये ज़िद्दीपन है ना, तो जो ज़िद में अपनी खुशियाँ आपको ढूंढनी है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो जो आप
आपके लिए बना है, जो आपके लिए सही है, वो आपके लाइफ में आएगा। लेकिन सबसे पहले आपको खुद के साथ जुड़ना है, सेल्फ रिस्पेक्ट में आना है, सेल्फ लव में आना है। और जब ये 9 ऑफ पेंटिकल्स को आप अचीव कर लोगे, तब जाके आप सही जगह पे जा पाओगे, सही वाइब्स के साथ मैच कर पाओगे, सही लोगों के साथ मैच कर पाओगे, जो जो आपके लिए बना है, कि जो आपको कंप्लीट करे, जो आपको सही वाइब्स दे, जो आपकी न्यू बिगनिंग करे, आपकी हर एक चीज़ में एक आपका साथ दे। इस 9 ऑफ पेंटिकल्स तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो पूरा करने में आपका साथ दे, वो आपकी लाइफ में आएगा। अब तक के जो कार्ड देखे थे, तो मैंने बोला कि सन और मून दोनों भी पीछे, आप कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस को पीछे छोड़ के जा रहे हो, कहीं ना कहीं जो आपका जो नया सवेरा होने वाला है, तो वहाँ पे आपने पीछे छोड़ के रखा है। एंड हियर इट इज़ कि सन वहाँ पे आपके सामने है। ओके, तो आप डिफरेंस समझ पा रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि जब आप खुद के साथ जुड़ोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट में, सेल्फ लव में आओगे, तब आप सही वाइब्स के साथ मैच कर पाओगे, सही लोगों के साथ मैच कर पाओगे, और अपनी खुद की न्यू बिगिनिंग कर पाओगे। तो आप ही आपकी लाइफ को एक आकार दे सकते हो। मैंने ये बोला, आप ही आपके लाइफ को आकार दे सकते हो। एंड कैन यू सी कि वो ये जो है ना सनफ्लावर, एक जो न्यू बिगिनिंग है, जो क्या किया, होल्ड किया है, किसके हाथ है ये भगवान के हाथ है, यूनिवर्स के हाथ है। यूनिवर्स ने आपके हाथों में ये फूल सौंपा है कि ये तेरी लाइफ है। व्हाट इज़ दिस, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी नई अपॉर्चुनिटी, ये आपकी नई लाइफ है। उसको अपनाना किसे, उसमें रंग किसे भरना है, तो वो रंग आपको भरना है। रंग कौन भरेगा? यूनिवर्स ने आपको लाइफ दे दी, यूनिवर्स ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दे दी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी में जो रंग भरेगा, वो आप खुद हो। भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो बोल रहा है कि तेरी लाइफ के रंग तू खुद भरेगा, तेरी लाइफ की जिम्मेदारी तेरी है, मैं नहीं ले रहा। ओके, जब महाभारत हुआ था, तो अर्जुन के सारथी बने थे भगवान, लेकिन युद्ध उन्होंने उसको ही लड़ने को बोला था। अगर भगवान चाहते, अगर हमारे श्री कृष्ण चाहते, तो एक सुदर्शन चक्र से सब एक ही दिन में सब खलास। ओके, क्या ज़रूरत थी ये सारी चीज़ें करने की? क्यों वो बने सारथी? क्यों सारथी बने वो? वो क्यों नहीं अकेले, वो क्यों नहीं करे? उन्होंने बोला कि अर्जुन, ये तेरी लड़ाई है, वो लड़ाई तुझे जितनी है वो तुझे करनी है, उसमें मैं बस तेरा साथ दे सकता हूँ, और हम ये हमारा बस साथ देंगे। ओके, लड़ाई हमारी है, हमारे लाइफ में रंग हम भरेंगे, और वो रंग भरने की पूरी जिम्मेदारी बस और बस हमारी है। तो हम अपने लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं, वो आपको सोचना बहुत ज़रूरी है। थिंक ओवर इट। आई होप कि मैंने आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाल दिया है अच्छी बातें। ओके, तो आपको अगर पसंद आ रही हो रीडिंग, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, लव यू ऑल एंड टेक केयर, बाय बाय।